पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हिंदू रक्षा दल जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ऐसी बदतमीजी करते हैं, जो गाय माता को खाने की बात करते हैं, उनका कुछ नहीं होता। जब वो ये कह रही है कि दिन में आना रात में आना, हमारी तुलसी उस पे आना है, क्यों बुला रही है? धंधा करती है, क्यों बुला रही है? अच्छा, भावनाएं का आहत उनकी होती हैं, हमारी भावनाएं, अगर उनकी भावनाएं आहत होती तो उनके सर तन से जुदा के नारे लग जाते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि पुलिस की गाड़ी यहाँ पर, अब पहले एक थी पुलिस की गाड़ी, अब दो पुलिस की गाड़ी यहाँ पर आ पुलिस की गई। गाड़ी भी आ जाए हमारे हौसले को, और हमें तो आपको रोकने के लिए ही आई है। इनकी कोई ताकत नहीं है, ये हमें रोक दे। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा, पुलिस तो मूक दर्शक है, पता भी नहीं है। हमारे हजारों कार्यकर्ता जो है कमिश्नरेट पहुंच चुके हैं। ये तो 10-20 है, ये 50,000 भी हो जाएंगे तब हमें नहीं रोक पाएंगे। गाय मांस खाने की बात करने वालों को तो मिलेगी बेल, और जो गाय बचाने वालों को मिलेगी जेल। अपनी सरकार के खिलाफ कौन आएगा? ये सरकार जो हिंदू के उसके बोलती है उसके साथ अभद्रता करती है। आगे की राह क्या होगी अब? अगर ऐसा ना हो तो नपुर शर्मा को कैसे निकालते पार्टी से? राज भैया का क्या कसूर है जो 30 महीनों से जो पार्टी बाहर निकाल दी जाए? जो भी इनके खिलाफ बोलेगा, मुसलमान के खिलाफ बोलेगा, उसे पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा, उसे दंडित करने का काम यूँ कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को गाली देना, प्रधानमंत्री को गाली देना, उनको कहना कि ये डोगी है, ये कहाँ का संस्कार है, कहाँ की सभ्यता है? कहना ये है, एक तो उस लड़की की है जांच हो, वो लड़की बालिग है, कम से कम 23-24 साल की है, 2 शादियां कर चुकी है, 2 पति छोड़ चुकी है, और वो कहीं ना कहीं ISI की एजेंट है जो इस तरीके के ये बयानबाजी कर रही है। नाबालिग नाबालिग नाबालिग, कब तक चलेगा नाबालिग का? क्या नाबालिग लड़की 2 शादी कर सकती है? आप उसे नाबालिग क्या गोद में बिठा रहे हैं? यार, जो जिनको पुरस्कार करना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए था, उन्हें आप जेल भेज रहे हैं। उकसाया उन्होंने, उसने एड्रेस बताया और उसको उकसाया, चैलेंज किया, आके दिखाओ। वो देने की जरूरत है, मैं इस कोठी में रह रही हूँ, इस नंबर का, इसमें आप आके दिखाओ। चैलेंज नहीं है। मांग कर रहे हैं कि उस लड़की को भी जेल भेजो, उस लड़की को नहीं, उसके जैसे लोगों को सभी को जेल भेजो। जो गाय माता को खाने की बात कर रहा हो, जो मोदी योगी जी को गाली दे रहा हो, जो कुछ भी जो मुंह में आ जाता है वही बोल देते हैं, कुछ भी आ जाता है वही बीच में बोल देते हैं। तो इसका ये हमारे धर्म पर, हमारे आस्था पे प्रहार कर रहे हैं ढंग से, जिसका कोई इलाज नहीं हो रहा। अगर पुलिस प्रशासन सख्त है तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई करे, उन्हें जेल डाले। ये उनको जेल डाल रहे हैं जो गौ माता की, जो देशभक्ति की में लिप्त हैं, जो बच्चे सेवा करते रहते रात दिन, उन पर ही इनका जोर चलता है पुलिस प्रशासन का, और उन्हीं को जेल में डाल देते हैं। जो ऐसी बदतमीजी करते हैं, जो गाय माता को खाने की बात करते हैं, उनका कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करते उन पे। पुलिस प्रशासन सरकार आप लोगों के साथ नहीं है? नहीं, हमारे साथ कहाँ है? जब जेल में डाल दिया तो जेल साथ में कहाँ है? जेल में तो 3 दिन तक SDM के वहाँ पे जमानत के लिए फाइल ले लेके घूमते रहे, पीछे आए नहीं, ऑफिस में बैठे ही नहीं रहे। ये इसका क्या मतलब है? जब तुम्हें 10 मिनट का टाइम दिया जाता है कि ये फाइलों पे साइन करने का, क्यों नहीं कर रहे आप? किस बिना पे इन लोगों को गिरफ्तार किया गया आप लोगों के साथ? कोई वजह नहीं थी। जब उस लड़की ने इतना गंदा बोला मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए और गाय माता जी के लिए इतना गंदा बोला है, तो उसी को जब वीडियो सबने देखी है तो वहीं पर जाकर सिर्फ पूछा था कि भाई क्या बात है, और उसी की वजह से इन लोगों ने जेल में डाला। आप लोग पुलिस से और गवर्नमेंट से क्या डिमांड करना चाह रहे हैं? भाई हम ये डिमांड करना चाह रहे हैं कि आपने एक हमारे हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता अन्नू चौधरी व एक सहयोगी को आपने अनावश्यक रूप से जेल भेज दिया गया। आपने मुकदमा दर्ज किया था, मुकदमा के दर्ज के अनुसार 35A का नोटिस साइन होता है, 35(3) का, वो नोटिस साइन करवाते जो उन पर वैधानिक कार्रवाई। अगर हमारे कार्यकर्ता ने भी गलत किया, आप उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कीजिए। लेकिन कमिश्नरेट सिस्टम में इन्होंने एक कानून लागू किया है जिसमें ये 170 BNS के तहत ये ना जो भी उसमें दोषी है उसको ना जेल भेज देते हैं। बल्कि ये जो धाराएं लगी थी वो जमानती थी, जमानत हो जाती है उनकी, लेकिन इन्होंने जानबूझकर हमारे कार्यकर्ता को जेल भेजा, जिसके लिए ही आज हम कमिश्नरेट कार्यालय पे जाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप कह दें, हम लोग ना तो प्रशासन से लड़ाई कर सकते, ना हम प्रशासन से कोई अभद्रता कर सकते। हम लोग सत्याग्रह आंदोलन के रूप में काली पट्टी बांधकर कमिश्नरेट कार्यालय पे बैठने जा रहे थे कि आखिर गाय मांस खाने की बात करने वालों को तो मिलेगी बेल, और जो गाय बचाने वालों को मिलेगी जेल। तो हिंदू रक्षा दल ने सत्याग्रह आंदोलन का ऐलान किया है, उसके लिए हम अब थोड़ी देर में निकलेंगे। फरजाना नाम की जो लड़की, उस पर कोई कुछ कार्रवाई हुई? नहीं, कार्रवाई इन्होंने ये कहा कि वो नाबालिग है। अरे तुमने जो कार्रवाई करी, हम तुम्हारी कार्रवाई से न संतुष्ट। हमारे कार्यकर्ताओं को कहा कि जी हम जेल भेज रहे हैं क्योंकि मीडिया का दबाव है,
तो 2 दिन में आपको जमानत मिल जाएगी। हमने शासन की बात को क्यों सम्मान किया? क्योंकि इस वक्त सरकार कथित रूप से हिंदूवादी है। अब भाई हम नहीं चाहते, हम देखो अगर पुलिस का विरोध करेंगे तो वो भी तो सरकार का ही विरोध हो गया। तो हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम हिंदू संगठन है, हम ऐसा विरोध कोई नहीं करेंगे। लेकिन 2 दिन बाद जब हम कहते हैं माननीय एसीपी साहब से कि भाई उसको हमारे अन्नू चौधरी जी कार्यकर्ता को जमानत दे दीजिए, तो वो कहते हैं कि भाई अभी नहीं, अभी तो 10-12 दिन बाद 4 देखेंगे। लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मीडिया खबरों में ऐसी बातें चल भाई, रही है। आप- 4 हैं या 2 है? हमारे तो 2 हैं जी, हमें तो सूचना जो मिली है वो 2 की है। बाकी 2 और कौन गिरफ्तार हुआ हमें सूचना नहीं है उस कोई। लड़की की गिरफ्तारी हुई है क्योंकि अगर बालिग नहीं है तो उसके लिए भी सजा की प्रक्रिया नहीं, है हाँ, ना। तो प्रक्रिया के अनुसार कानून ने काम किया है ना उसमें, और हम कानून की जो मुकदमा पंजीकृत लेकिन किया। तस्वीरें ये भी तो आई थी ना कि जैसे आपके कार्यकर्ता लोग हैं वहां पर जाके पत्थरबाजी की, उसकी माँ को गंदी गंदी गालियां देना। ये कौन की? ये सब बिल्कुल झूठी और भ्रामक बातें हैं। किसी वीडियो है ना इसकी? कहाँ है पथराव की वीडियो? कहाँ है भाई साहब? गाली नहीं, गाली दी है ना, गाली के लिए मुकदमा दर्ज हुआ है ना। उसके घर पे गए, उसका भी मुकदमा दर्ज हुआ है। और जो उसमें धाराएं लगी हैं वो उस प्रकार की धाराएं हैं जिनसे उस मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं होती है, नोटिस पे छोड़ा जाता है। जैसे उस लड़की को छोड़ दिया गया नोटिस पे, उस लड़की को भी तो मांग क्या करना चाह रहे हैं? उस लड़की के खिलाफ कार्रवाई करना चाह रहे हैं या फिर अपने साथियों को छुड़ाना चाह रहे हैं? आज आप लोग जो इकट्ठा हुए हैं वो किस चीज को लेकर? हमारा कहना ये है, एक तो उस लड़की की है जांच हो, वो लड़की बालिग है, कम से कम 23-24 साल की है, 2 शादियां कर चुकी है, 2 पति छोड़ चुकी है, और वो कहीं ना कहीं ISI की एजेंट है जो इस तरीके के ये बयानबाजी कर रही है। और हमारे कार्यकर्ताओं को तत्काल प्रभाव से पुलिस रिहा करे, वरना ये आंदोलन रौद्र रूप लेगा। लेकिन हम कमिश्नरेट गाजियाबाद से उठेंगे नहीं, और सभी कार्यकर्तागण वहीं बैठे रहेंगे। बाबा जी आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मेरा नाम यति रणसिंहानंद गिरी, CCM महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, दासन देवी मंदिर से। ये जैसा कि अभी जो लड़की का नाम बताया है फरजाना, इनका एक ये प्रोपेगेंडा ऐसा था कि बड़ा दंगा करवाने का होता, नाबालिग कह के उसे बचाया जा रहा है। ये वो ही हैं। अच्छा, भावनाएं का आहत उनकी होती हैं, हमारी भावनाएं, अगर उनकी भावनाएं आहत होती तो उनके सर तन से जुदा के नारे लग जाते हैं। हमारे यहाँ का बच्चा, कोई अगर नाबालिग बच्चा भी, अगर अभी पीछे आपने देखा होगा एक स्कूल के बच्चे ने कुछ बोल दिया होगा किसी को, उसके ऊपर सर तन से जुदा के नारे लग गए। नाबालिग में, नाबालिग इनके में होते ही नहीं है, नाबालिग ही इनके अपराधी बनते हैं। डासना के अंदर BS तोमर को नाबालिग ने गोली मारी। जितने पत्थरबाज होते हैं सब नाबालिग होते हैं। क्या नाबालिग हैं क्या मरने के लिए हैं? मुझे ये बताइए कितने पत्थरबाज बालिग हैं? सब नाबालिग, इनकी ट्रेनिंग नाबालिग की चल रही है। आप उसे नाबालिग क्या गोद में बिठा रहे हैं यार, जो जिनको पुरस्कार देना चाहिए था उन्हें आप जेल भेज रहे हैं। उकसाया उन्होंने, उसने एड्रेस बताया और उसको उकसाया, चैलेंज किया, आके दिखाओ। वो देने की जरूरत है, मैं इस कोठी में रह रही हूँ, इस नंबर का, इसमें आप आके दिखाओ। चैलेंज नहीं है, सब तरीके आदमी रहते हैं। कह रहे हैं कि सस्ती पब्लिसिटी के लिए, जो चीप पब्लिसिटी होता है वो वायरल होने के लिए वो हरकत, तो उस पर लगाम लगाना, दंड दे, सब पब्लिसिटी तो उसकी तो काहे की, हमारी तरफ से कॉल बोल सकता है। फिर ये मत कहना कि ये सरतन से जुदा होंगे। बहुत देखे हमने ऐसे बयान, पर उस पर ये है कि कानून अपना तरीके से कठोर कार्रवाई करता, ताकि आने वाले टाइम में कोई अब आगे देख लेना आप, भविष्य में ये नाबालिग बच्चे से कैसे कैसे अपराध आपके सामने आएंगे। इस बढ़ावे से जो उसे हीरोइन बना दिया है, ठाए के जेल में डालते, पहले उसकी जांच करते कि बालिग है नाबालिग है, ऐसे कैसे कह सकती है, मतलब सोशल मीडिया पाएगा। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इसको लेकर के? पुलिस तो वो कर रही है जो, पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जी। हाँ। हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं यार। हम इस चीज़ है कि ये कार्रवाई योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कहने पर हो रही है। इनको वोट के वार के रिझाया जा रहा है या हिंदुओं का दमन किया जा रहा है। हिंदू अपने बहुल्य से कहा जाता है हिंदुओं की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। फर्जी हिंदुवाद, केवल फर्जी वोट के लिए। बाकी जितनी योजनाएं जितने उनको लेके चल रही है, हिंदू अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। उनका कोई भी कार्यकर्ता, आज सगले संगठन जितने भी संगठन है, कोई संगठन रोड पर क्यों नहीं उस कर रहा? क्योंकि सबका दमन इस भाजपा सरकार में हुआ है। पहले कोई सरकार में मजा ले, कोई घर से बाहर निकल के कोई कुछ भी कह दे, सगले संगठन वाले एक साथ खड़े होते। पर इसमें क्या है, इस सरकार में सगले संगठनों का, हिंदू संगठन का सब खत्म करेंगे। तो ये असली हिंदू नहीं है, बिल्कुल फर्जी हिंदुवाद है इनका जी। तो कोई सरकार की तरफ से कोई नेता वगैरह कोई तो मिलने आया होगा ना आप लोगों हमारे से यहाँ कोई मिलने नहीं आया। आप लोगों का आगे सरकार से मिलने क्यों आएगा? अपनी सरकार के खिलाफ कौन आएगा? ये सरकार जो हिंदू के उसके बोलती है उसके साथ अभद्रता करती है। आगे की राह क्या होगी आप लोगों की अभी? अगर ऐसा ना हो तो नपुर शर्मा को कैसे निकालते पार्टी से? राजा भैया का क्या कसूर है जो 30 महीनों से जो पार्टी बाहर निकाल दिया जाए? जो भी इनके खिलाफ बोलेगा, मुसलमान के खिलाफ बोलेगा, उसे पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। उसे दंडित करने का काम यूँ कर रही है।
ये हिंदू आदमी आगे है। की क्या राह होगी? आप लोग क्या चाह रहे हैं? उस लड़की के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कौन सी सजा मिलनी चाहिए? उसकी जांच होवे, हाँ। कैसी नाबालिग है ये और हाँ। किसके कहने पर हाँ। ये दंगा करवाने का उसने जो मुझे नहीं लग करा। रहा किसी के कहने पर उसने किया, मुझे लग रहा है कि वो चीप पब्लिसिटी के कारण उसने ऐसा चीप किया। पब्लिसिटी के मारे ऐसे नहीं है, पागल बन सकता आदमी। हाँ। ऐसा पागलपंती नहीं कर सकते उसके लिए जो आ रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं सर। आप उसके लिए पब्लिसिटी के लिए ऐसे नहीं करते कि जो दूसरे की भावना आहत हो। बड़े भावना तो हिंदुओं के भी हैं, सबकी है, सबकी है। वो सड़क पर आ जाते हैं, वो तोड़ फोड़। अगर हिंदुओं के अब तक ऐसे काहे को बैठते वहाँ जाके, जैसा हमारे ये बालक गए मैं जाए, गया था उसके- वे बालक गए जाके उनके घर पे जाके दिखाया मकान, वे आग लगा देते, मैं- वे जिंदा जला देते वहाँ मैं पब्लिक को। उस लड़की के घर के बाहर गया था। अगर मुसलमानों के हाथ ऐसा होती, मैं गया था उस लड़की के घर के बाहर, तो जितने भी लोग थे वहाँ पर, चाहे हिंदू या मुसलमान, सभी बोल रहे जो इसने किया वो बहुत गलत डॉक्टर किया। कराओ, किसको मारा उसने? भाई बच्चों ने किसको मारा? डॉक्टर तक करो, क्या है, किस वोट दिया किसी का? सब झूठ है, झूठी खबर है, किसी को मारा नहीं है। आप घर गए हैं, उकसाया जा रहा है केवल उन्हें। झूठे है। सर आप बात करेंगे? बताओ कार्यक्रम। जी, आपके 4 साथियों को अरेस्ट कर लिया गया है। अब आप लोग कह रहे हैं उनका कोई भी जुर्म नहीं है, उनका क्या लेकिन जुर्म है आप सोशल बताइए? मीडिया पर गंदी गंदी गालियां देना, गंदी अगर गंदी गालियां तो वो दे लोग- रही है, हमारी गौ मेरी माता बात को तो सुन गालियां लीजिए, वो दे रही है, एक हमारे सेकंड। योगी आदित्यनाथ को गाली वो दे रही है। जी, हैं? अब मेरी बात सुन लीजिए एक सेकंड। जो सोशल मीडिया पर चल रही है अब वो खबरें, बता रही है और जो लोग नाबालिग है। सवाल कर रहे हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि अरे हमारा एक नाबालिग जी। चला गया तो दिन में बुला रही है, रात में ही चला जाएगा, किसी दिन पहले आएगा उसे, फिर देखते रहेंगे। वो नाबालिग है तो हमारे भी तो नाबालिग हैं, मदरसे में यही सिखाया जा रहा है। लेकिन जब किसी वो ये कह रही है कि दिन में आना रात में आना, हमारी तुलसी उस पे आना है, क्यों बुला रही है? धंधा करती है, हाँ। क्यों बुला रही है? नाबालिग बता के, हमारे भी बहुत सारे नाबालिग आपके हैं। 4 साथियों की जो अरेस्ट जो लोग हुए हैं, किस बिना पे हुए हैं वो लोग? ये तो बेवजह हुए, ये तो 151 में चालान, किसी का भी आप किसी को दंगा भड़काने में वो कर सकते हैं आप, ये प्रशासन का काम है, लोग ये पाबंद कह कर रहे हैं सकते कि हैं। उस लड़की ने गाय पर अभद्र टिप्पणी की, जो कि बिल्कुल योगी गलत जी है। पर अब सुन तो लो मेरी टिप्पणी सवाल। की, मोदी जी पर टिप्पणी ठीक है, की। सुनिए मेरी सवाल सुनिए। आप लोग की भावना आहत हुई गाय को लेकर के, ठीक है, और फिर गाय हमारी माता है, तो वो भी आप उनकी माता को जाकर के गाली दे रहे हैं, शायद इस बिना पर भी तो नहीं नहीं दर्द- नहीं, आपने देखा माँ तो माँ होती वहाँ है, जो सबकी माँ वो होती है। महिलाएं थी जी। जो गालियां बक रही थी, हमारा एक भी कार्यकर्ता गाली नहीं बक रहा था। हम तो केवल ये देखने गए थे वो बुलाती क्यों है, क्यों बुला रही थी, वो उकसा क्यों रही थी, हैं? उसने जो बयान अपना प्रचारित होने के लिए दिया, ठीक है वो दे रही है, लेकिन जो पीछे देखने वाले थे, क्या वो उसे भड़का नहीं रहे थे? आपने देखा टोपी वाले पीछे खड़े थे, हैं? देख रहे थे, वो हंस रहे थे। एक ने भी विरोध किया उसका, एक ने भी विरोध किया। हमारा एक छोटा नाबालिग बच्चा अगर कोई ऐसी बात कर दे तो उसके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज हो जाएगा। वो नाबालिग है, फिर भी ये नाबालिग पुलिस कह रही है कि हम उस लड़की की जांच करेंगे, कहाँ? कह रही है। नहीं 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 नहीं, जांच होती तो इतनी बात ही नहीं होती। ये तो दंगा भड़काने की साजिश होती है। इसी तरह नूह में हुआ, इसी तरह ये सब चीज़ें दिल्ली में आपने देखा, इसी तरह की लड़कियां ही करा रही हैं, क्योंकि इन्हें मदरसे में सिखाया जा रहा है, पढ़ाया ही जा रहा है। इनकी जो मदरसे की शिक्षा है ना, यही है। आप बात करेंगे सर? अभी आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? आप लोग कह रहे हैं सरकार हमारे साथ नहीं है, सरकार बीजेपी हमारे साथ नहीं है, पुलिस हमारे साथ नहीं है, साथ में कौन खड़ा है आप लोग? देखिए, अभी मैं जो आपसे स्पष्ट बात ये कहना चाहूँगा, हमारे 2 कार्यकर्ता बंद हैं, 2 योद्धा हमारे बंद हैं, हमारे 2 हैं, 4 हैं, हमारे 2 हैं, 2 हाँ वैसे 4 हैं, 2 हमारे हिंदू रक्षा दल के। हम ये चाहते हैं जो हमारे कार्यकर्ता बंद हुए हैं, तत्काल पुलिस उन्हें छोड़े। जो विधर्मियों को जो गाली कार्यकर्ताओं ने दिया, अगर आपकी माँ को कोई गाली देगा तो आवेश में आके अगर गाली दे दी तो इतना बड़ा तो कोई क्राइम किया नहीं है। और रही पुलिस से बात, पुलिस का तो रवैया जो है वो हमेशा हिंदुओं के खिलाफ रहा है। बताइए, नहीं रहा क्या? उठा के देख लीजिए आप। नाबालिग का प्रोपेगेंडा खेल देते हैं। कमलेश तिवारी की हत्या हुई, अभी महाराज जी ने बताया डासना देवी मंदिर में जो BS तोमर की हत्या हुई। नाबालिग नाबालिग नाबालिग, कब तक चलेगा नाबालिग का खेल? क्या नाबालिग लड़की 2 शादी कर सकती है? मान लिया अभी आपने कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए उसने कहा, मैं अगर आप कोई क्राइम करता हूं और मैं कहता हूं आ जाइए तुलसी निकेतन 555, तो वो अगर किसी को वो उकसा रही है, उकसा वो आप रही दिख है, रहा वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वो हमारे कार्यकर्ता को रख सकते हैं। अगर ज़्यादा कार्यकर्ता पहुंच जाते
तो हम आगजनी भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने संयम से काम लिया। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को गाली देना, प्रधानमंत्री को गाली देना, उनको कहना कि ये डोगी है, ये कहाँ का संस्कार है, कहाँ की सभ्यता है, आप मुझे बताइए। तो अभी आप लोगों ने पोस्टर वगैरह बना लिया है, लिखा हुआ गाय अगर- काटने वाले को हैशटैग गाय काटने वालों को बेल, गाय बचाने वालों को जेल। तो ये अगर- आपके साथी थे अनुज चौधरी, गौरक्षक। आज अगर हमारे कार्यकर्ता को पुलिस नहीं छोड़ती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, आप मर लोगों ने जाएंगे। कमिश्नरेट का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन हम देख रहे हैं कि पुलिस की गाड़ी यहाँ पर, अब पहले एक थी पुलिस की गाड़ी, अब दो पुलिस की गाड़ी यहाँ पर आ पुलिस की गई। गाड़ी भी आ जाए, हमारे हौसले को, और नहीं, हमें ये तो आपको रोकने के लिए ही आई है इनकी कोई ताकत नहीं है, ये हमें रोक दे। नहीं है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा, पुलिस तो मूक दर्शक है, इन्हें पता भी नहीं है। हमारे हजारों कार्यकर्ता जो है कमिश्नरेट पहुंच चुके हैं। ये तो 10-20 है, ये 50,000 भी हो जाएंगे तब हमें नहीं रोक पाएंगे। छलावा दे रहे हैं। हम इनको छलावा दे वही रहे मैं कह रहा हूँ, हैं, छलावा। ये हमें क्या छलावा देंगे, हम इन्हें छलावा दे रहे हैं। जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैसेज हमारे फ़ोन पे आएगा, ये तो मूक दर्शन बन के खड़े हो जाएंगे। इससे बड़े बड़े आंदोलन हमने किए हैं, इनके लिए चैलेंज है, या तो आज ये हमारे दोनों कार्यकर्ताओं को छोड़ेंगे, वरना इनको आज मुक्की खानी पड़ेगी, ये मेरा दावा है। आपका क्या नाम हुआ? प्रशांत। क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या मांगे हैं और नहीं किस भैया, तरीके की पहले कार्रवाई? आपने एक बात बोली थी कि ये एक चीप पब्लिसिटी के पीछे है। हाँ हाँ। एक छोटा सा एग्जांपल है, आप कैमरामैन, मतलब एक आप मीडिया प्रभारी हो। मुझे लगी कि आप मुझसे ही सवाल करेंगे। हाँ। आपको अगर मैं यहाँ एक चाटा मार दूं और मैं कहूँ ये मैं चीप पब्लिसिटी के लिए कर रहा हूँ, मैं नाबालिग हूँ, आपकी सरकार मेरे पे केस नहीं करेगी? नहीं, मेरी कौन सी सरकार है? अरे मान लो जिसने उठाया वो नहीं कहेगी, कुछ एक्शन नहीं लेगी? मेरी अब- कहाँ से अरे सरकार? आप आप बताओ ना, आप सुनो, मुझको सुनो। थप्पड़ मार देंगे, आपने- हम चला देंगे, हम बोल देंगे कि आपने देखो यही मीडिया वाले को बात- थप्पड़ मारा जा रहा है। आपने यही बात कही ना, चीप पब्लिसिटी के लिए, मैं भी चीप पब्लिसिटी के लिए कर रहा हूँ। ये तो मुझे उठाने आएंगे ना कि तुमने गलत किया है, ऑन कैमरा तुमने चाटा मारा है। तो उसको भी तो उठा के ले गए ना। अरे उसको उठा के लेगा तो छोड़ भी तो दिया, हमारे वालों को उन्होंने अंदर करा है, उसको छोड़ दिया। कार्रवाई क्या हुई है उस पर? उल्टा हम पे इल्जाम लग रहे हैं। कर कहाँ रहे? सरकार तो कार्रवाई हम पे कर रही है। अगर सरकार हम पे कार्रवाई नहीं कर रही होती तो ये वीडियो क्यों खड़ी होती? पुलिस फोर्स कैसे होती है यहाँ पे? यहाँ पुलिस फोर्स खड़ी क्यों होती है हमें रोकने के लिए? नहीं पता है हमारी गलती है इसलिए वो यहाँ खड़े हैं हमें रोकने के लिए, नहीं तो यहाँ एक नहीं दिखता। हमसे पूछो आप। और इस चीज को रोकने के लिए हमें जहाँ तक जाना पड़ेगा हम वहाँ तक जाएंगे, लेकिन भाई को छुड़ा के लाएंगे। बात खत्म। तो पुलिस क्या कह रही है अभी? पुलिस जो कह रही है जिन करिए। लोगों को अरेस्ट किया गया है उसको लेकर के पुलिस क्या कह रही है? जो महिला जो लड़की थी उसको आप लेकर के सबने- पुलिस आपने क्या कह रही इतने है? लोगों के बयान वो कह रहे हैं कि हमारा साथ नहीं दे रही है। हम नहीं दे रही है, खुल के आपको पता चल रहा है। अगर पुलिस साथ दे रही होती तो आपको लग रहा है हमारे इस आंदोलन को रोकने के लिए यहाँ पुलिस आती? आपको लगता है? आप ही बता दो। अगर हम गलत होते शांतिपूर्वक आंदोलन तो तो इस देश में कर शांतिपूर्वक सकते कर हैं। रहे हैं हम। जी। हमने कोई हिंसा करा? हमने किसी के साथ तोड़फोड़ की, किसी को मारा पीटा? आप बता दो, आप बता दो। आपने कहा शांतिपूर्वक करने को, वो कर सकते हैं। हम लोकतंत्र यहाँ किसी के अधिकार साथ तोड़फोड़ कर रहे हैं या किसी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं? आप ही बता दो, बताओ। शांतिपूर्वक ही तो है हम। तो एक बात बताओ आप, अब कहीं कहीं ये कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश में, देश में भाजपा की सरकार है, तो कहीं ना कहीं हिंदुओं की सरकार है, वही पार्टी हिंदुओं की बात करती है। फिर आप लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं के साथ कोई नहीं खड़ा है। तो हिंदुओं की बात करिए तो हिंदुओं के लिए काम भी तो करें। हाँ। हिंदुओं के लिए काम कर रहे होते तो आज आपने देखा ऑन कैमरा उस लड़की ने आगे कहा हम गाय को काटेंगे भी कहा। और खाएंगे भी, हाँ, कहा। तो उनके खिलाफ कार्रवाई ना करके हमारे लोगों पे कार्रवाई क्यों करी जा रही है? आप मुझे बताओ। अगर गवर्नमेंट इसी चीज़ के लिए काम कर रही होती तो आप ही बता दो। मेरे तो सारे क्वेश्चन ही आपसे बता दो। नहीं, आप हमारे माध्यम से अपने गवर्नमेंट से भी तो पूछ सकते नहीं, हैं। गवर्नमेंट अपने तरीके से काम करिए, फिर हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सन्नी गहलोत। तो पुलिस नहीं जाने देगी आप लोगों को आगे? देखो, पुलिस अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। जी। हाँ। पुलिस का काम है रोकने का, आप लोगों का काम है आगे बढ़ने का, हाँ जी। है ना? हाँ। तो पूरी ताकत के साथ हम अभी आगे। देखो, हम धर्म के काम के लिए पैदा हुए हैं। हाँ। हम धर्म के काम के लिए जेल भी जाएंगे, डंडे भी खाएंगे। पुलिस प्रशासन हम पे जो कार्रवाई करना चाहेगा वो भी करेगा, पर हम धर्म के काम के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। कमिश्नरेट पर पहुंचे हैं कुछ लोग, उनको घेराव कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ जी, कुछ लोग नहीं, हम सभी भी वहीं जा रहे हैं। आपको जाने नहीं देंगे ना पुलिस वाले? जहाँ से भाई मुझको देखो, लग रहा है देखने। वो अपना कार्य करेंगे, हम अपना कार्य करेंगे। जहाँ तक पॉसिबल होगा हम जाएंगे। जी। हाँ जी। आप लोग कह रहे हैं उस लड़की के खिलाफ जांच होनी चाहिए। जी।
सज़ा क्या होनी चाहिए? देखो जो भी कानूनी तौर से उसको सज़ा मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। हम देखो हम हिंदू हैं, हम गाय को अपनी माता मानते हैं, और अगर हमारी माँ को कोई काट कर खाने की बात करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब उसे एक नाबालिग की आड़ में बचाया जा रहा है तो उसकी भी जांच होनी बड़ी चाहिए। बड़ी जो कंपनियां हैं जो बीफ एक्सपोर्ट करती हैं वो भी तो हिंदुओं की हैं, तो उन लोगों को उसको बंद करने के लिए आप लोगों ने कभी कोई आह्वान नहीं किया? हमने हर कंपनी के लिए प्रोटेस्ट किया है, ठीक है? जी। हम आप जैसे बोल रहे हैं कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जाता है सरकार को। मैं वो इसी बात कर रहा हूँ, तो- जैसे कि आप कह रहे हैं कि भाई बड़ी बड़ी कंपनियां जो हिंदुओं के हैं हाँ, उसके खिलाफ आपने अभी तक कोई एक्शन नहीं नहीं लिया। हाँ। हमने आपने देखा कि ये आपने बोल दिया कि भाई नहीं लिया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप मौजूद नहीं होते हैं, हम मौजूद होते हैं। नहीं, आप ही के उत्तर प्रदेश में हो रहा है ना ये। मैं बता तो रहा हूँ भाई जी, बात को सुनने की कोशिश तो करो, समझने की हाँ, कोशिश बताइए। तो करो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ आप नहीं पहुँचते, हम पहुँचते हैं। कुछ हर चीज़ को मीडिया के सामने भी नहीं पेश किया जाता, समझ रहे हैं आप? तो मतलब अंदर ही अंदर कोशिश चल रही है कि इसको बंद करवा हाँ दिया जी, जाए। हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ जी। आपका सर क्या नाम हुआ? अंगद मौर्य। क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या डिमांड है? हम तो चाहेंगे हमारे साथी को छोड़ दिया जाए। जी, मेनली बेसिकली आज जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो आपके साथी को जो अरेस्ट किया गया हाँ जी, है हाँ जी। उसको छोड़ने को लेकर के ज़्यादा आप लोग इस पर तवज्जो दें। जी है जी ना? बिल्कुल। और नहीं छोड़ी पुलिस? नहीं छोड़ी तो कार्रवाई एक तरफा क्यों करे? अगर पुलिस यहाँ से नहीं छोड़ती है, हाँ कोर्ट का सहारा हाँ, कोर्ट है आपके पास, ऑप्शन है बिल्कुल। हाई कोर्ट से नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट से होगा। हम आंदोलन करेंगे, कमिश्नरेट पे सत्याग्रह करेंगे। पुलिस को हमारे दोनों कार्यकर्ता हर हालत में छोड़ने पड़ेंगे, वरना ये जो जनसैलाब देख रहे हैं आप, एक कमिश्नरेट का घेराव करेगा, हर थाने का घेराव करेगा, और हम अपने कार्यकर्ता को आज के आज हर हालत में, हर सूरत में, हर कीमत पर छुड़ाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया।